हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है अगर बोला जाए तो। इनफैक्ट अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे फिजिक्स के सिलेबस में मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा कंटेंट वाला चैप्टर यही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो इसमें इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि बच्चे मतलब लास्ट में तो इसको छोड़ ही देते हैं, पूरा ही छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं करना है इसमें से। सब भटक जाते हैं, मतलब समझ में ही नहीं आता कि पढ़े क्या। तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। एंड अगेन डिस्क्लेमर वंस अगेन कि जिन बच्चों का प्रिपरेशन थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, डिफिकल्टी चल रहा है, उनके लिए ही ये लेक्चर है। जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है, जिनका फिजिक्स अच्छे से जा रहा है, दे कैन प्रोसीड विद द होल सिलेबस। ओके, डोंट पुट दिस इनटू योर माइंड कि सिर्फ इतना ही करना है, नहीं। तुमको अगर प्रिपरेशन पूरा करना है तो पूरा ही करो, ठीक है। चलो, कम बैक टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बोर्स पॉस्टुलेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार 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 पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। 3 मार्क के लिए पूछता है, तुम बिलीव नहीं करोगे, पूरा पूरा 3 मार्क से बोर्स पॉस्टुलेट्स लिखने के लिए पूछ देता है। 3 पॉस्टुलेट्स हैं, तीनों पॉस्टुलेट्स लिखो, 3 मार्क लेके जाओ, इजी। तो इजी बाय हार्ट वाला मैकेनिज्म इसमें फॉलो कर सकते हो। बोर्स पॉस्टुलेट्स एज इट इज बाय हार्ट करना है। एज इट इज का मतलब जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे बाय हार्ट करना है, जैसे डाइजेस्ट में तुमको मिले वैसे बाय हार्ट करो। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बना के लिख दिया और बोला फिर मार्क्स नहीं मिलता है। तो पॉस्टुलेट्स में, स्टेटमेंट्स में, लॉज में, इनमें अगर तुम अपना वर्डिंग यूज कर दोगे तो स्टेटमेंट का मार्क नहीं मिलता है। ये चीज़ याद रखो, बोर्ड्स का स्ट्रिक्ट रूल होता है। तो जब भी तुम किसी भी स्टेटमेंट को याद कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली टेक्सचुअल लैंग्वेज में ही याद करो। ओके, दैट्स माय एडवाइस फॉर स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। बोर्स पॉस्टुलेट्स करने के बाद एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहीं पे ये चैप्टर जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब इसका रेडियस का एक्सप्रेशन भी अगर तुम देखोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट एक्सप्रेशन होता है। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन, क्या देख के दिमाग खराब होता है मुझे भी। तो इतने सारे टर्म्स होते हैं और इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं कि इसका न्यूमेरिकल भी अगर आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि खाली ये एक्सप्रेशन अगर तुमसे हो पा रहा है तो करो, नहीं हो पाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो नहीं हो पाता है तो कुछ भी मत करो, ऐसा भी बोल सकते हैं। पर नहीं, पास होना है ना, तो पास होना है तो कुछ चीज़ें तो करनी है। तो इसमें से मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्स पॉस्टुलेट। ये ऑप्शनल पकड़ के चलो, पर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है तो मैं लिख रहा हूँ। आगे अगर हम बढ़ें इससे तो थोड़ा सा मैं तुमको रेडबर्ग्स फॉर्मूला पे बता दूं कि न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। रेडबर्ग्स फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल कभी कभी तुमको बोलेगा लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट कैलकुलेट करो, बाल्मर सीरीज का सीरीज लिमिट कैलकुलेट करो। तो अब ये सब टर्म्स तुमको पता होंगे अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है। सीरीज लिमिट क्या होता है, देन हाईएस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें। तो उस पर क्वेश्चन आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूँ। देखो ना, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो वही है कि बच्चों को इंपॉर्टेंट हो तो उनको वो भी ज़्यादा लगता है कि अरे इतनी सारी चीज़ें तो सर ने और बता दी पढ़ने को। तो अगर उसमें भी तुम कट शॉर्ट करना चाहते हो तो ये करो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये अच्छे से पढ़ के जाओ। इस पे एमसीक्यू आने का चांस बहुत होता है और न्यूमेरिकल आने का भी चांस होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे कि इलेक्ट्रॉन ने इस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट से इस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में जंप किया, ट्रांजिशन किया, तो वेवलेंथ बताओ, या ऐसे जनरल क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तुमको पता होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर एटम वाला पूरा पार्ट तो आपने भूल ही दिया पढ़ने को, तो ऑफ कोर्स बोल दिया है पूरा पढ़ने को, पर मैं तुमको एक सिंपल सा एडवाइस दे रहा हूँ कि न्यूक्लियाई वाला पार्ट तुम छोड़ सकते हो। अभी न्यूक्लियाई वाला कौन सा पार्ट छोड़ सकते हो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, देख लो इधर। न्यूक्लियाई में से तुमको पढ़ना क्या है, जरा ध्यान से सुन लेना। न्यूक्लियाई में से तुमको खाली पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। क्या पढ़ना है? कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के बाद डायरेक्टली न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। अब फिजन और फ्यूजन में पढ़ोगे क्या, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। फिजन में 2 टाइप के फिजन होते हैं, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड, ठीक है।
वो भी आर्टिफिशियल वाले में। अगर मैं प्रॉपरली टाइप करूँ तो फिजन में 2 टाइप हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, जिसमें आर्टिफिशियल में 2 टाइप हैं, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। पर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड में डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछता है काफ़ी बार कि बताओ कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड फिजन में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश क्या है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन इसके बीच में, और इन जनरल फिजन एंड फ्यूजन के बीच में भी डिस्टिंग्विश पूछता है। तो अब तुम बोलोगे कि क्यों पढ़ा रहे हो सर, या क्यों बता रहे हो। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पेपर में, बोर्ड एग्जाम पेपर में फॉर्मेट है ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन का एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ठीक है। और वो हाई चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर से होने का, क्योंकि ये चैप्टर थियोरेटिकल है, और थियोरेटिकल में कुछ जो टर्म्स हैं सेपरेट सेपरेट क्लोज दिखने वाले, वो इसी चैप्टर में ज़्यादा मिलते हैं। तो इक्का दुक्का चैप्टर्स है जहाँ से डिस्टिंग्विश बिटवीन आने का चांसेस होता है, तो जिसमें से एक चैप्टर ये काफ़ी फेवरेट होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछने के लिए। तो ये प्रिपेयर करके जाना डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से, 2-2 पॉइंट्स भी पढ़ के जाओगे तो भी 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हाँ, अगर 3-3 पॉइंट्स पढ़ के जाते हो तो 3 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, इन केस अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो। अब ये चैप्टर इतना सारा, इतना डेटा होते हुए भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका वेटेज 5 मार्क ही है विद ऑप्शन, 4 और 5 विदाउट एंड विद ऑप्शन। तो तुम समझ सकते हो पढ़ने को बहुत कुछ है, मार्क्स मिलने को बहुत कम है। तो तुम्हारा ही नहीं, सबका यही हालत है, जितने 12th के बच्चे हैं सबका यही हालत है। मैंने भी 12th पढ़ा था, मेरा भी यही हालत था। तो यू कांट ब्लेम इट ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन इज सेम फॉर एवरीवन, यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। तो अब प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्प करने के लिए मैं हूँ, मुझे बताओ कोई और प्रॉब्लम है तो, एंड या कोई और इशू रहेगा तो लीव इट इन द कॉमेंट्स, एंड इसको नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो, जो भी करना है कर लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना या नोट डाउन। सो या आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट जो भी चैप्टर का नोट्स लेक्चर चाहिए तुमको, यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट्स, ओके। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।